हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी है। तो बहुत आसान टॉपिक है। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, मतलब प्राचीन, मतलब कि पुराना मेथड है। बहुत जब ये स्टार्टिंग में आया था तब का मेथड है प्रिमिटिव, मतलब बेसिक मेथड, बेसिक शुरुआत से फर्स्ट मेथड। तो nth रूट ऑफ यूनिटी निकालने का एक प्रिमिटिव मेथड है। ये टॉपिक जेई मेंस में भी है, यहाँ तक का जो सिलेबस है वो जेई मेंस तक का भी है। इसके बाद जो मैं एक्सपेंशंस करवानी है वो बेसिकली बीएससी बीटेक की एडवांस लेवल है। वैसे तो ये भी एडवांस लेवल है, पर जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी करते हैं वो डी मोवियर nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ के आते हैं बेसिकली। तो मैं ऐसे करूंगा, इनका एक वन शॉट वीडियो बना दूंगा, यहाँ तक की वीडियो का वन शॉट बना दूंगा ताकि आपको जेई मेंस की अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो अलग से कोई बुक्स खास रेफर ना करनी पड़े, क्योंकि कल को जब मैं इनके ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स नंबर z इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी होगी, कहता अगर इस z को nth रूट ऑफ यूनिटी कब कहेंगे? अगर इसकी पावर n करो वो 1 के इक्वल आए और n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इससे छोटी कोई वैल्यू ना हो n की। आप ये करके आए हो छोटी क्लासों में। अगर ये 0 है, इस साइड सारी के सारी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं नंबर लाइन के ऊपर, और 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना तो ये नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? पॉजिटिव। मैं सिर्फ जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, इससे छोटे कोई नहीं हो सकते। अब एग्जांपल देखते हैं फिर समझ आएगा। मैंने ये आपको क्या दिया, IT की पावर n इक्वल टू 1। एक एग्जाम्पल है, n की वैल्यू क्या पुटिंग करें कि 1 के इक्वल आ जाए? आप कहोगे सर n की मिनिमम वैल्यू 4 पुट करते हैं, क्योंकि आइटा 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये 4 क्या हो गया? ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया 4। आप सोचोगे सर IT की पावर 0, अगर n की वैल्यू 0 लेके चलो तो IT की पावर 0 क्या होगी? 1। चलो नेगेटिव तो आपने कहा ही नहीं, पॉजिटिव का है तो ये भी ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते क्योंकि 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, 4 से छोटा कोई नंबर नहीं है कि जो इसको 1 के इक्वल कर दे। क्यों? अगर मैं 3 करूंगा, आप कर क्या आए कॉम्प्लेक्स नंबर में? 3 किया तो वो माइनस आइटा के इक्वल आता है। 2 करो n की वैल्यू तो वो -1 के इक्वल आती है। 1 करो तो वो तो आइटा ही आता है। तो मिनिमम नंबर क्या है? n की वैल्यू 4, तब वो 1 के इक्वल आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओमेगा की पावर n की क्या वैल्यू पुटिंग करे कि 1 के इक्वल आ जाए? n की वैल्यू 3 करोगे, विच इंप्लाइज ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो 3 इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। हमें सिर्फ पॉजिटिव की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं सारी की सारी। अब इस डेफिनेशन का मतलब तो आपको समझ आ गया कि एक तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए और n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होएगा तभी वो 1 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है, एक और लिखते हैं, सच डेट इज, ये भी लिख देते हैं कई बार, डेट इज z की पावर n 1 के इक्वल है, विच इंप्लाइज देन, ऐसे करो, देन z की, इससे कोई नंबर लिया m, वो 1 के इक्वल नहीं आएगा इफ, अगर m की वैल्यू n से छोटी है, चाहे n इज आल्सो इंटीजर। m इज आल्सो इंटीजर। अगर मैंने कोई नंबर लिया m, वो n से छोटा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में करो वो 1 के इक्वल नहीं आएगा। वो मैंने एग्जांपल दे दिया, आप देख लो। 4 से छोटा 3, 2, 1 लिया, वो 1 के इक्वल नहीं आया, मिनिमम नंबर 1 आया। इस डेफिनेशन को ऐसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं स्टूडेंट। इसके अंदर 2-3 क्वेश्चंस है और एक और डेफिनेशन है एक्साई या जाई। इस सिंबॉलिकली फॉर्म से डिनोट करते हैं, एक्साई या एफजाई या जाई, जो आप नोटेशन बोलना चाहो बोल सकते हो, मैं जाई बोलूँगा इसको। तो नोटेशन है, जैसे अल्फा होता है, थीटा होता है, लेके चले, वैसी जाई आपके लिए एक नया वर्ड आ गया, जाई। तो आप ये राइट डाउन करो, छोटी सी डेफिनेशन और विद एग्जांपल करो, और एक छोटा सा रिमार्क के तौर पे लिखना है, इसका मतलब ये हो गया।
मैं इसकी एक और डेफिनेशन करवाता हूँ और एक थ्योरम करवाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सारे कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स ये थ्योरम दे रखी है, ये एज ए रिजल्ट याद कर लो। जिन बच्चों ने थ्योरम नहीं करनी वो स्किप करके आगे 2-3 जो क्वेश्चंस करवाया वो देख सकते हैं। कई टीचर इसको जीटा भी बोल देते हैं पर मैं जा ही बोल रहा हूं जीटा। जीटा इक्वल टू सिस 2π/n इज ए प्रिमिटिव nth रूट का है। तो नाउ अब इसके अंदर जीटा क्या दे रखा है, जाई क्या दे रखा है 2π/n, nth रूट का है, इसकी पावर n कर दो, सिस 2π/n होल रेज टू पावर n। डी मोवियर थ्योरम लग चुकी है, डी मोवियर थ्योरम लगेगी तो n एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट गया ये आपका सिस 2π। इसको लिख सकते हैं cos 2π प्लस आइटा साइन 2π, cos 2π 1, आइटा साइन 2π 0। तो जीटा की पावर n क्या आ गया 1 आ गया आपके पास, बड़े आराम से आ गया। आप सोचोगे सर ये तो nth रूट ऑफ यूनिटी प्रूव हो गया, किसी भी चीज़ की पावर n अगर 1 के इक्वल आ जाए तो प्रूव हो जाता है, लेकिन यहाँ n इज लीस्ट पॉजिटिव अभी तक नहीं किया। नाउ टू प्रूव n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इससे छोटा कोई भी नहीं है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब ये चीज़ प्रूव करनी है। ये चीज़ प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स कई टीचर पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर भी लिख देते हैं, एक ही बात है। जैसे मैंने भी पीछे डेफिनेशन लिखवाई m लेस देन n, m इज पॉजिटिव इंटीजर या m इज नेचुरल नंबर, एक ही बात है। नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी 1 से स्टार्ट होते हैं। कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हो सकता है, नेचुरल नंबर भी लिखा हो सकता है। नाउ टू प्रूव n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये प्रूव करना। ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई m लेके चलना पड़ेगा, m। सपोज डैट जब भी किसी चीज को प्रूव करना होता है उसके थ्योरम कैसे प्रूव होती है, उसके ऑपोजिट लेके चलते हैं। आप छोटी क्लासों में बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम करके आए हो या पाइथागोरस करके आए हो, ऑपोजिट लेके चलते हैं। सपोज डैट m इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मैंने मान लिया m लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सच डैट जीटा m इक्वल टू 1, m इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच डैट जीटा m इक्वल टू 1, या ऐसे लिखो m इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n। मैंने ये मान लिया कि m में लेस देन n है, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होएगा उसकी जीटा की पावर m करो 1 के इक्वल आएगी। मैंने ये सपोज कर लिया। अब ये सपोज करने के बाद जीटा क्या है सिस 2π/n होल रेज टू पावर m इक्वल टू 1, डी मोवियर लगा लो 2πm/n इक्वल टू 1। अब वेयर ये 1 के इक्वल कब होएगा, जब ये इंटीजर होएगा तभी तो होएगा ना। वेयर m/n इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब इंटीजर, वेयर m/n इज इंटीजर। नेगेटिव भी होएगा तो कॉस तो ऑब्जॉर्व भी कर लेगा और साइन का तो 0 ही होता है 2π, तो इसलिए मैंने यहाँ इंटीजर लिख दिया। अब यहाँ m/n इज इंटीजर। अब बहुत ध्यान से देखो, m/n इंटीजर मैं लेके चला हूँ, अगर मैं लेके चलूँ बहुत ध्यान से देखना, मैंने लिया m/n, ये 1 के इक्वल कब होएगा बहुत ध्यान से देखना, m n से छोटा है। अगर m की वैल्यू 1 लूँ, n की वैल्यू 2 लूँ, m n से छोटा है तो यहाँ लिख लो m n से छोटा होएगा, तो इसका मतलब क्या है m/n, m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, ये तो 0.5 आ गया, ये तो नॉट इंटीजर आ गया, ये तो इंटीजर नॉट इंटीजर आ गया, ये तो इंटीजर बनता ही नहीं क्योंकि m लेस देन n है। अगर m n से बड़ा लेके चल रहा हूँ, m/n 2/1, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1, ये क्या आ गया इंटीजर आ गया। यस ये इंटीजर है। आप सोचोगे सर इक्वल टू का केस भी ले लो, m/n तो 2/2 ले लो, चलो ये क्या आ गया 1, ये भी इंटीजर है। इसका मतलब दो केसेस में m/n इंटीजर बनता है, एक m ग्रेटर देन n में बनता है, एक m इक्वल टू n में बनता है। इसमें तो बनता ही नहीं जो हम लेके चले हैं, ये तो कंडीशन होल्ड ही नहीं कर रही क्योंकि यहाँ हम m लेस देन n लेके चल रहे हैं। मैंने बता दिया यह तो 0.5 है, ये तो बन ही नहीं सकता। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, therefore our supposition is wrong. 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 Therefore our supposition is wr
विच इम्प्लाइज n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये चीज कब होल्ड करती है, ये 1 के इक्वल कब आएगा, यहां लिख लो व्हेन m बाई n इंटीजर एंड m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये दोनों केस मिला के इस केस में आ रही है, पर ये तो दे रखी थी इसलिए वह सपोजिशन इज रॉन्ग। m एज m लेस देन n, आप देख सकते हो यहाँ पे लेस देन n पे तो इंटीजर बना ही नहीं, इन दो केसों पे बना था और ये कंट्राडिक्शन आ गई है अवर सपोजिशन पे। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच डेट जीटा की पावर n इक्वल टू 1 और कंडीशन क्या आ गई, m ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब n लीस्ट होएगा, कोई और नंबर आएगा वो उससे बड़ा ही होएगा। इक्वालिटी किसी बुक्स में नहीं भी लिखी होती तो ना लिखना कोई बात नहीं, इक्वल या उससे बड़ा होएगा। Therefore जीटा इक्वल टू सिस 2 पाई बाय n इज ए प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। Hence proved। तो कोई मुश्किल काम नहीं था, सिर्फ पावर की और एक नया नंबर लिया और ऑपोजिट लेके चला, वो कंट्राडिक्शन प्रूव कर दी और प्रूव हो गया। तो किसी किसी में ये थ्योरम नहीं हो सकती, आप स्किप कर देना। इसकी एक और डेफिनेशन है, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। आप वीडियो पॉज करके आराम से राइट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स। प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी की खोलिए, हम है राह प्यार की। इनअदर डेफिनेशन बोलती है, तो स्टूडेंट्स यहाँ जीटा इनअदर डेफिनेशन है, ये क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है। सिस 2 पाई बाई n है या जाई, यहाँ मैंने m लिखना है, m लिख लो। कुछ बुक्स में m लिखा होता है, कुछ बुक्स में n लिखा होता है या k लिखा होता है, मैं k लेके करवा रहा हूँ। ये प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी, मतलब जीटे की पावर k 1 के इक्वल होएगा। ये कब होएगा, अगर इन दोनों की जीसीडी 1 के इक्वल आ जाए। जीसीडी मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर ना होए, नो कॉमन फैक्टर, k की वैल्यू अलग होए, n की वैल्यू अलग होए, नो कॉमन फैक्टर। जीसीडी, आप जीसीडी का एक नाम और करके आए हो HCF, नो कॉमन फैक्टर आ रही, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 आए से। तो इस अब ये क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करनी है, प्रिमिटिव 8th रूट ऑफ यूनिटी। हेयर जीटा सिस 2 पाई बाय 8, अगर मैं जीटे की पावर 8 करूंगा तो 1 आएगा। आप करके देख सकते हो, आराम से 1 आएगा क्योंकि पावर 8 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जीटा सिस 2 पाई बाय 8 है। देन जीटे की पावर k इज प्रिमिटिव 8 n की जगह 8 इसलिए आया क्योंकि 8 दे रखा था। 8 रूट्स ऑफ यूनिटी, इफ यूनिटी कब होएगा, इफ एंड ओनली इफ इसकी और इसकी जीसीडी 1 के इक्वल है, k 8,1 के इक्वल है। अब k की वैल्यू क्या क्या पुटिंग करो कि उसकी जीसीडी 1 के इक्वल है, सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए, या लिख लो देयरफॉर फॉर पॉजिटिव इंटीजर ऑफ k, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज या पॉजिटिव वैल्यूज इंटीजर ऑफ k सच डेट k, 8 इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज k की वैल्यू पॉजिटिव क्या आएगी 1 और 8 की जीसीडी 1, 2 लोगे तो 2 आएगा, 3 और 8 की जीसीडी 1, 4 लोगे 4 और 8 में कॉमन क्या आएगा 4, 5, 7, इससे ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते क्योंकि वो 8 से बड़ा हो जाएगा। देयरफॉर primitive 8th root of unity are primitive 8th roots of unity are जीटा की पावर k की वैल्यू पुटिंग कर दो 1, जीटा 3, जीटा 5, जीटा 7। अब आराम से राइट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दूंगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको करवाया 8th रूट ऑफ यूनिटी, जीटा इक्वल टू 6 2 पाई बाय 8 इक्वल टू 1। तो इसके रूट्स कौन से आए थे, प्रिमिटिव रूट्स कौन से आए थे, जीटा 1, जीटा 3, जीटा 5, जीटा 7। मैक्सिमम टाइम मेरे मुंह से जीटा नहीं कर रहा है, आप जा ही समझ लो।
प्रिमिटिव 8 रूट ऑफ यूनिटी आप देख सकते हो। अब इनकी प्रोडक्ट करनी है, अब इन सारों की प्रोडक्ट करनी है। अंडरस्टूड है, इसका मतलब है कि ये सारों की प्रोडक्ट को 0 के इक्वल करते हैं, पर वो प्रैक्टिस क्वेश्चन में दूंगा। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं नाउ। पहले नाउ जीटा 1 क्या आ गया 6 2π/8, ये क्या आ गया 6π/4। जीटा 3 6 2π/8 होल रेज़ टू पावर 3, तो ये तो 1 था, फर्क ही नहीं पड़ा था। 6π/4, तो ये क्या आ गया 6 3π/4। जीटा 5 क्या आ गया 6 2π/8 की होल रेज़ टू पावर 5, 6 10π/8, तो ये क्या आ गया 6 5π/4। तो एक्चुअली में क्या है कि इसको इस फॉर्मेट में कभी भी नहीं लिखते कि 5 आगे, ताकि क्योंकि पेयरिंग कैसी होगी 1 और 7 8, 3 और 5 8। जब इनको प्रोडक्ट, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है तभी 8 बनेगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है तभी 8 बनेगा, तभी जीटा 8 1 के इक्वल है। तो इसको एक्चुअली में कैसे करती है थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर मैं करूंगा इन दोनों को प्लस करूंगा तो इसको सेटिंग करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी मुश्किल है। इसलिए मैथमेटिशियन क्या करता है, ये 5 है ना, इसको लिख सकता है जीटा 8 इंटू जीटा 5 को 8 - 3, इसको 3 की फॉर्म में चेंज कर लेता है। जैसे अगर मैं जीटा 7 निकालूंगा इसको 1 की फॉर्म में, क्योंकि जीटा 1 को जीटा 7 से करना है मल्टीप्लाई, जीटा 8 - 1 की फॉर्म में लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। इसको लिख सकते हैं जीटा 8 जीटा -3, ये तो वैल्यू क्या है 1 के इक्वल है। तो जीटा क्या है 6 2π/8 होल रेज़ टू पावर -3। अब -3 को नीचे लेके आओगे तो क्या आएगा 6 -6π/8, तो ये क्या आ गया 6 -3π/4। अब इसको प्लस करूंगा तो आराम से साइन वाला कट जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं जीटा 8 जीटा -1, सिर्फ इसलिए लिखा था कि सोल्व करना आसान हो जाए। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, फिर डायरेक्ट सेटिंग करनी पड़ेगी, ये आसान मेथड है। जीटा 8 क्योंकि 8 रूट ऑफ यूनिटी का है 1 हो गया, जीटा -1 आ गया। जीटा क्या है 6 2π/8 की पावर -1, तो 6 -π/4, क्योंकि ये कटिंग होगी और माइनस को नीचे उतार लिया। अब बड़े आराम से देखना, इनको मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करता हूँ पेयरिंग कर लेता हूँ x। चलो पहले मैं जीटा 7 के साथ चाहिए, जीटा प्लस जीटा 7 करता हूँ। जीटा क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसको लिख सकते हैं cos π/4 प्लस आयटा साइन π/4, लिख सकते हैं बड़े आराम से। जीटा 7 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos π/4 माइनस आयटा साइन π/4, बड़े आराम से लिख सकते हैं। ये कटिंग हो गया। कोस कोस क्या हो गया 2 टाइम्स cos 45, cos 45 क्या होता है 1/√2, तो ये क्या आ गया √2। ये जीटा 1 जीटा 7 किया, जीटा 3 जीटा 5 करोगे, जीटा 3 जीटा 5 करोगे, साइन वाली चीज़ फिर कट जाएगी। ये क्या आएगा 2 cos, सिमिलरली ये क्या आ गया 2 cos 3π/4, cos 3π/4। अब इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, नीचे 4 है तो इसलिए इसको 4π - π लिखते हैं। ये आप ITF चैप्टर में करके आए हो, नीचे 4 है तो 4π - π कर दो तभी 3π बनेगा। 5 होता तो 5π - समथिंग करते तभी 3π बनता। तो ये आसान मेथड होता है। तो ये क्या आ गया π - π/4, cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री तो पूरी की पूरी आनी ही चाहिए आपको, बस खत्म हो गया। अब इनकी प्रोडक्ट कर दो बस ना। तो ये ही ब्यूटी है मैथ की, ये ही एडजस्टमेंट है, ये ही चीज़ समझने वाली थी। ये दो चीज़ें ही समझने वाली थी कि इसको इस सेटिंग के साथ इनको इनके साथ पेयरिंग करके लिख सकते हैं। x माइनस जीटा 5 x माइनस जीटा 7, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं रब कर रहा हूँ, आप वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हो बड़े आराम से। इनको करोगे तो x² माइनस जीटा 7 और जीटा x, जीटा प्लस जीटा 7 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस जीटा 1 जीटा 7। इसको करोगे तो x² माइनस जीटा 3 प्लस, इसलिए मैंने ये प्लस वाली चीज़ को पहले फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्या आ गया x² जीटा प्लस जीटा 5 क्या है जीटा प्लस जीटा 7 √2 x। इसको क्या लिख सकते हैं जीटा 8, बेस सेम पावर्स ऐड।
ये क्या है -√2 प्लस √2x बेस सेम पावर्स ऐड। जीटा 8 की वैल्यू क्या दे रखी है 1 के इक्वल दे रखी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 लिख लेता हूँ, -2x को अलग लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 लिख लेता हूँ, प्लस √2x को अलग लिख लेता हूँ। a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया x4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये कटिंग होके क्या आ गया x4 प्लस 1, ये आंसर है। तो कोई मुश्किल काम नहीं था स्टूडेंट्स, बड़े आराम से हो गया। बस ये ब्यूटी है मैथ की, ये दिमाग में कमिट टू मेमोरी, दिमाग में थोड़ी सी कहानी रखनी पड़ेगी, इसको इस फॉर्मेट में करना है। स्टूडेंट्स मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखी है और पहले क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया, इसकी अनदर स्टेटमेंट भी आ सकती है। इसका मतलब सेटिस्फाई का मतलब है ये सारी चीज़ तो अंडरस्टूड है कि जो आपके रूट्स 12 के रूट्स कौन कौन से आएंगे कि इनकी GCD 1 बन जाए, GCD 1 बन जाए। एक तो 1 आएगा, एक 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 6 नहीं आ सकता, 7 8 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, 10 नहीं आ सकता, 11 12 तो हो ही गया। तो ये 4 रूट्स 1 5 7 11, ये 4 रूट्स ऑटोमेटिकली आ गए। इस चीज़ की जगह ये भी दे सकता है सेटिस्फाइड दिस, जो ये दे सकता है इसका आंसर ये ही आएगा। बस इसमें फ़र्क क्या है, एक तो ये चीज़ नहीं दे रखी है और इक्वल टू 0 दे रखे हैं, मतलब इस प्रोडक्ट को 0 के इक्वल कर देना ऑटोमेटिकली ये आंसर आ जाएगा। अनदर स्टेटमेंट है, कुछ भी नहीं है। सेम इसकी भी अनदर स्टेटमेंट आ गई कि आंसर दे दिया। इसके रूट्स कौन कौन से आएंगे, k और 6 का 1 कौन सा आएगा, एक 1 आएगा, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5। तो x माइनस जीटा 5 आप सोल्व करना, इसको 0 के इक्वल करना, ऑटोमेटिकली ये आंसर आएगा ही आएगा आपका। तो जेईई मेंस का टॉपिक भी यही तक था। अब एक्सपेंशंस करेंगे जो थोड़ी सी हाई लेवल की है, वो बेसिकली बेस है पास्कल ट्रायंगल के ऊपर। तो मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू।